Hello children. Today I am going to start lesson number 1. What is democracy? Why is democracy? Of class 9 subject political science and part 3rd. Children, in the second part we have learned about a simple definition and features of democracy. In this part we will learn about major decision by elected leaders. So let us consider each of these questions with the help of some example. तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें. तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स यानी निर्वाचित नेताओं के हाथ प्रमुख फैसले. तो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कप इन अक्टूबर 1999. तो अक्टूबर यानी पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की. ओके. ही overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का प्रमुख कार्यकारी घोषित किया. Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. तो उन्होंने खुद को यानी बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया, है ना. यहाँ तक तो पहले उन्होंने क्या किया था कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया. और बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में, है ना, एक जनता संग्रह करा करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और आगे बढ़ा लिया. ओके. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है. जनमत संग्रह क्या है? एक धोखाधड़ी है. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. तो अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला. ओके. According to this, the President can dismiss the national and provisional assemblies. तो इस ऑर्डर के अनुसार according to this, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति और राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है. इस ऑर्डर के अनुसार यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को वो भंग कर सकता है. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. तो मंत्रिपरिषद को यानी मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है ना. मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पर सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं, है ना, विच इज़
dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provisional assemblies. यानी इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए. So Pakistan has had elections, elected representatives have some power. तो इस प्रकार चुनाव में मतलब इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन कुछ अधिकार दिए गए चुने हुए प्रतिनिधियों को, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के ही पास थी. यानी उनको अधिकार तो मिला, पाकिस्तान मतलब जो चुनाव हुए चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार मिले, लेकिन जो मेन पावर होता है, जो सत्ता का सर्वोच्च सत्ता का यानी अधिकार जो होता है वो सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी. ओके. Clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र कहने के अनेक मतलब लोकतंत्र न कहने के शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं. तो बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस. लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं. हम लोग एक कारण पर ही फोकस करेंगे, उस पर ही ध्यान देंगे, उसी पे चर्चा करेंगे. कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान. यानी क्या हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया है, यानी लोगों के द्वारा वहाँ के रूलर्स का, वहाँ के शासन का, वहाँ के शासक का चुनाव हुआ है? नॉट क्वाइट. पीपल मे हैव इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर नॉट रियली द रूलर्स. ओके. तो हम लोग मतलब वो हम ऐसा नहीं कह सकते. लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, है ना. रियली द रूलर्स यानी जो भी, नॉट रियली द रूलर्स यानी जो भी चुने गए प्रतिनिधि वो वास्तविक शासक नहीं थे. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. वे अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय नहीं ले सकते थे, है ना. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड विथ जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे. दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटर्स एंड मोनार्चीज. यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा तानाशाह और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है. यानी इस तरह की तानाशाही और राजशाही अनेक शासन व्यवस्था में होती है. तो दे फाइनली हैव एन इलेक्टेड parliament and government, but the real power is with those who are not elected. यानी हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ औपचारिक रूप से चुने हुए संसद और सरकार तो होती हैं, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं होता. तो जिन्हें जनता चुनती है ना. तो असली शासन उन लोगों के हाथ में होता है जिन्हें जनता नहीं चुनती.
यानी पावर उन लोगों के हाथ में होता है जो कि इलेक्टेड नहीं है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए नहीं है। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो इसे जनता का शासन नहीं कहा जा सकता, हम इसे जनता का शासन नहीं कह सकते। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, यानी इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने का पावर, फैसला लेने का पावर किसको होना चाहिए? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, यानी जिसे जनता चुनती है, तभी तो वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। ओके, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ है, तभी वो लोकतंत्र का अंतिम निर्णय ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज़ द थर्ड पार्ट of this lesson. I will meet you with the next part.